बाद भारतीय जनता पार्टी की मुंबई से सटे भाईंदर पश्चिम स्थित मैक्सिस मॉल में एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो कि सांसद भी हैं। और आपको बता दें कि भाजपा इकाई ने बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई में 2019 विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी। और ये इकाई है मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की। ये अलग बात है कि मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दो गुटों में टिकट को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, लेकिन एक है नरेंद्र मेहता, जो कि वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, तो दूसरी है गीता जैन, जो कि पूर्व महापौर कही जाती हैं मीरा भाईंदर की। इसी सभा में गीता जैन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन आश्चर्य इस बात का रहा कि किसी ने उनसे बैठने के लिए नहीं कहा। नरेंद्र मेहता को जो कुछ बन पड़ा वो उन्होंने कह दिया। ऐसे में मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी इकाई में अंतर्कलह की भावना को मनोज तिवारी भांप नहीं पाए। उन्होंने तो बस भोजपुरी गीतों के मृदुल माध्यम से सभा में एक अलग तरह का उत्साह लाया, युवा वर्ग के लोगों के साथ संवाद साधा। मनोज तिवारी ने बीजेपी के चुनावी मंत्र को बरकरार रखते हुए कहा कि इस बार बीजेपी देश के युवा वर्ग की सोच और सहयोग के सहारे देश को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जिसको जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, लादेन का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया को हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो, अंतिम बिगुल बजा डालो। आज हम लोगों ने कॉफ़ी विद यूथ महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है मीरा भाईंदर से। और बीजेपी की ये नीति है कि हम युवाओं की बात सुने और उनके इनिशिएटिव को लेते हुए, उनके सवालों को लेते हुए आगे बढ़ें। हमने 5 साल में जो किया है उसको और हमें इन्हेंस करना है। इस नाते ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। कहते हैं कि बिना यूथ के सहयोग के भारत के भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती। अभी तक कहा जाता था बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन अब हम भविष्य को उनकी इनिशिएटिव के साथ सरकार में नीतियां बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनके इनिशिएटिव पे इसकी शुरुआत नरेंद्र मेहता जी के क्षेत्र से हुई है, युवाओं के टीम के साथ। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सच में हमको वो सवाल सुनने को मिल रहे हैं जिस पे हमें जो काम करना है वो करेंगे। युवाओं से कनेक्ट करना ये कोई पहली बार शुरू नहीं हुआ है। आपने सुना होगा 2014 में आते ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा युवा देश है, क्योंकि हमारे 65% जो लोग हैं वो 35 साल से कम के हैं। तो ऐसे में हम अगर उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो भी तब जब हमारा मैनिफेस्टो बनाना है, तो इट इज़ वेरी गुड। निश्चित रूप से इसलिए तो बात कर रहे हैं कि हम उनकी भावनाओं को समझकर और फिर आगे की जो नीतियां हैं उसके आधार पे बनाएं। भाई अब इसके लिए तो हमारी जो अथॉरिटी है वो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका मेरे स्तर से जवाब देना ठीक नहीं है। और हमारी युति जब हो जाती है तो हम लोग उसके लिए प्रचार करते हैं। भ्रष्टाचार में या किसी तरह के ऐसी बात पाई जाती है जिसका जनता में शिकायत आता है, तो उस पर अपनी एजेंसियां काम करती हैं, उसको पार्टी से जोड़ करके ना देखा जाए।